लड़का बैंक से पैसे निकालने ही वाला था। उसने टोपी पहनी और अगले ही पल सीधे बैंक के वॉल्ट में टेलीपोर्ट हो गया। चारों तरफ रैक पर कैश ही कैश रखा हुआ था। माइक ने तुरंत पैकिंग शुरू कर दी, लेकिन जल्द ही उसे एक दिक्कत का सामना करना पड़ा। पैसे बहुत ज्यादा थे और बैग कम पड़ गए, तो वह टेलीपोर्ट करके घर लौटा, एक चादर उठाई और फिर से वॉल्ट में टेलीपोर्ट हो गया। कुछ चक्कर लगाने के बाद उसका पूरा कमरा कैश से भर गया। उस वक्त माइक को अब पैसों की कोई चिंता नहीं रही। 8 साल बाद माइक ने अपनी टेलीपोर्टेशन क्षमता पूरी तरह से सीख ली थी। वह एक हवेली में रहने लगा और कमरों के बीच आराम से टेलीपोर्ट करता। वह इतना आलसी हो गया था कि टीवी का रिमोट उठाने के लिए भी चलने की बजाय सीधे सोफे के दूसरी तरफ टेलीपोर्ट हो जाता। उसके पास एक प्राइवेट वॉल्ट था जिसमें दुनिया की हर तरह की करेंसी भरी हुई थी। दीवारों पर अलग अलग देशों की तस्वीरें टंगी थीं। जब भी उसका मन करता वह धरती के किसी भी कोने में टेलीपोर्ट हो सकता था। उस दोपहर वह सेंट्रल पैसिफिक में सर्फिंग खत्म करके आया था और उसी दिन बाद में गीजा के ग्रेट पिरामिड की चोटी पर आराम से दोपहर की चाय का आनंद ले रहा था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एक रहस्यमयी संगठन उसकी हर हरकत पर गुपचुप नजर रख रहा था। जब माइक घर लौटा और लिविंग रूम में दाखिल हुआ तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वहाँ एक अजनबी खड़ा था, जैसे वह काफी देर से उसका इंतजार कर रहा हो। वह आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और माइक तुरंत टेलीपोर्ट होने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने हरकत की, उस अजनबी ने एक हाई प्रेशर टेजर गन निकाली और सीधे उस पर चला दी।